आज का जो हमारा सेशन है ना, आज का जो डिस्कशन है वो बहुत ही खास है। इमेजिन कीजिए कि आपके घर में एक डस्टबिन है। हम सबके घर में होता है डस्टबिन, है ना। इमेजिन कीजिए वो डस्टबिन जो हम रखते हैं अपने घर में, अगर उसे खाली ना किया जाए, एक हफ्ते बाद क्या होगा? बदबू फैल जाएगी पूरे घर में, सड़ जाएगा कचरा, इंसेक्ट्स पैदा हो जाएंगे पूरे घर में, बहुत ही नेगेटिविटी बदबू फैल जाएगी, है ना। अब ये सोचिए कि दिमाग में भी एक इनविजिबल, एक ना दिखाई देने वाला डस्टबिन है हमारे। हर दिन कुछ ना कुछ हम या दूसरे लोग उसके अंदर डालते रहते हैं। सिर्फ अकेले हम नहीं डालते उस डस्टबिन के अंदर कचरा, दूसरे लोग भी डालते रहते हैं। तो अगर उसे हम खाली ना करें टाइम टू टाइम, तो क्या होगा? हमारा भी वही हाल होगा जैसा घर के डस्टबिन का हुआ, हमारे घर का हुआ। तो वो घर हम हैं, और हमारे माइंड के अंदर एक डस्टबिन लगा हुआ है। उस डस्टबिन को हमें टाइम टू टाइम खाली करना बहुत जरूरी है। कोई पर्सन आपके ऑफिस में, घर में, अरे तू फेल हो गया, लाइफ कितनी अनफेयर है यार, बहुत गलत हुआ तेरे साथ तो। और हम जाने अनजाने वो सारी चीजें कलेक्ट करते रहते हैं। कोई डिलीट बटन नहीं दबाते कभी भी। रिजल्ट, मेंटल बदबू, दिमाग में कचरा और उसकी बदबू। थॉट डिटॉक्स का मतलब है अपने दिमाग का डस्टबिन टाइम टू टाइम साफ करना। आज का टॉपिक हमारा यही है। नहीं तो नेगेटिविटी खुद से बढ़ती रहती है। कभी आपने चेक किया है, जब हम कचरा डालते हैं डस्टबिन के अंदर, क्या वो उसी टाइम सड़ना शुरू हो जाता है? उस टाइम तो काटी हुई सब्जियां, फलों के छिलके या और कुछ रैपर्स वगैरह, रैपर्स तो क्या ही वो होंगे। लेकिन जो गीला कचरा है, जो ताजा है, क्या बदबू उसमें आती है या थोड़े दिनों के बाद में आनी शुरू होती है, थोड़े टाइम के बाद में आनी शुरू होती है जब वो सड़ने लगता है? ठीक ऐसे ही जो कचरा हमारे दिमाग में डेली जा रहा है, हमारे दिमाग के डस्टबिन में डेली जा रहा है, वो कचरा जब धीरे धीरे सड़ने लगता है ना, उसके बाद में हमारा दिमाग, हम खुद सड़ने लगते हैं, भर जाते हैं बदबू से। आप कितनी बार अपनी नेगेटिव सोच में अटक जाते हैं? एक ऑनेस्ट चेक करते हैं। रोज थोड़ा बहुत, या कभी कभी, या रेयरली? अरे मैं तो बहुत चिल इंसान हूं यार, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ABC, तीनों में से अपने आप को चेक कीजिए कि आप कितनी बार अपनी नेगेटिव सोच में अटक जाते हैं। मेजोरिटी ऑफ पीपल्स का जो जवाब है ना, वो ए या बी में होगा। यानी रोज कभी छोटे से इवेंट्स में अटक गई अप्रोच। कभी कभी ऐसा हो जाता है हर 2-4 दिन में कि हम हैंग हो जाते हैं। अरे उसने ऐसा किया था मेरे साथ, है ना। तो हमें इस चीज को देखना है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एक अंकल मिले मुझे गार्डन में घूमते हुए। चंडीगढ़ में गार्डन में घूमने के लिए जाता था, तो वहां पे एक अंकल, बुजुर्ग अंकल मिले। नॉर्मल नमस्ते वगैरह हुई, लोगों से मिलने जुलने का, बात करने की आदत है, ले लिया पंगा। वो अंकल से मिलने के बाद में पता लगा
कि वो इंसान पूरी तरह से, उनके पास बातें क्या, पूरी कंप्लेंट से भरे हुए। बिजली चली जाती है इन दिनों में भी, बच्चे जीने नहीं देते, पोते पोतियां इतना लाउड म्यूजिक बजाते हैं, आराम ही नहीं करने देते। कुत्ता पाला हुआ है, पूरे दिन भौंकता रहता है, एक आंख नहीं भाता मुझे वो। आस पड़ोस के लोग ऐसे हैं, मोहल्ले में ऐसा है। तो मैंने उनसे एक दिन ना वैसे ही पूछा, मैं कहा अंकल कोई बढ़िया सी चीज भी बताओ, हमारे लिए भी एक्सपीरियंस बने कुछ लाइफ का। अरे अच्छा क्या है लाइफ के अंदर, सब ऐसे ही है, कचरा भरा पड़ा है, कुछ है ही नहीं। क्या बताऊं अच्छा, जो है वही तो बताऊंगा, मैं रियल हूं। ठीक है। तो ऐसे लोगों की कमी नहीं है दुनिया में, है ना। तो पॉइंट क्या है, कुछ समय के बाद में नेगेटिविटी में डूबे रहने की जो आदत है ना, वो हमारी आदत डेवलप हो जाती है। नेगेटिव इंसान जो है, जो आज की डेट में कॉन्शियसली नेगेटिव चीजों पे फोकस्ड है ना, वो पर्सन थोड़े टाइम के बाद में उसे कंटिन्यू करते करते नेगेटिव चीजों में डूबे रहना उसकी आदत बन जाती है। जैसे कुछ लोगों को सुबह उठते साथ में चाय के बिना मजा नहीं आता, अनकंप्लीट लगती है उन्हें, इनकंप्लीट लगती है मॉर्निंग, अरे बैटरी तो चाहिए ही चाहिए। वैसे ही कुछ लोगों को कंप्लेन के बिना दिन कंप्लीट लगता ही नहीं है, उनकी आदत में शुमार हो जाता है वो, है ना। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये जो नेगेटिविटी है, ये हमारे भीतर आती कहां से है। अगर सोर्स समझ में आ जाए तो डिटॉक्स करना इजी है। तो सबसे पहली जो जगह है ना, जहां से, जो सबसे बड़ा एक डेंजरस सोर्स है नेगेटिविटी का हमारे लिए, वो है हमारा अपना खुद का सेल्फ टॉक। कभी आपने ध्यान दिया है कि हम खुद से कैसे बात करते हैं, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, अरे नहीं है ना मेरे अंदर कैपेबिलिटी, क्या करूं, हमेशा गलती हो जाती है मुझसे, सब के सब, जिसके भी नजदीक जाता हूं वही मेरा फायदा उठा के भाग जाता है, सब छोड़ के चले जाते हैं मुझे। ये लाइंस जो रोज रोज दिमाग में रिपीट होती हैं और सबकॉन्शियस में फिट हो जाती हैं। एक एक्सरसाइज करो अभी और खुद को चेक करो, अगर आपका बेस्ट फ्रेंड आपसे ऐसे ही बोले जैसे हम रोज अपने आप को बोलते हैं, मन ही मन, अरे तेरे से कुछ नहीं होगा, नहीं है भाई तू कैपेबल नहीं है इसके, और भी 100 तरह की चीजें बोलते हैं हम, हर किसी का अलग अलग स्टैंडर्ड है। अगर कोई दूसरा दोस्त हमारा रोज हमारे कान में ये चीजें बोलेगा अपनापन दिखाते हुए, तो क्या आप उससे दोस्ती रखोगे, भगा दोगे ना उसे। अब वो तो बाहर का था, उसको तो इग्नोर कर दिया हमने, लेकिन हम खुद से भाग के कहाँ जाएं। वो जो अंदर ही अंदर एक आवाज उठ रही है ना, जो हमें डेली गिरा रही है, उसका क्या करें। तो डिटॉक्स का जो फर्स्ट रूल है ना, थॉट्स को डिटॉक्स करने का, अपने दिमाग से हमें फ्रेंडशिप करनी होगी। हमें उसके साथ में जो भी हमारे मनमुटाव चल रहे हैं अभी तक, उन पे काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा जेंटल बनना पड़ेगा अपने साथ में। ये कोई वीकनेस नहीं है, ये विजडम है, अपने आप से दोस्ती करना।
ठीक है। दूसरी जो जगह है जहां से कचरा हमारे अंदर आता है, वो है कंपैरिजन। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे स्क्रॉल करते वक्त किसी का गोवा ट्रिप देख लिया, किसी की एनिवर्सरी देख ली, वर्ल्ड टूर देख लिया, किसी ने प्रमोशन का पोस्ट डाल दिया, हमारे मन में घंटियां बजनी शुरू हो जाती हैं। मेरा कब होगा? इतनी प्यारी लाइफ जी रहे हैं लोग, हम कब जिएंगे ऐसी लाइफ? होता है। अरे भाई, हर फोटो के पीछे फिल्टर होता है। रियल लाइफ में कोई भी परफेक्ट नहीं है। कंपैरिजन से सिर्फ दो चीजें मिलती हैं, जेलिसी और सेल्फ डाउट। तो एक बार ना ऐसे ही एक फंक्शन में गए हुए थे हम। तो वहां पे मैंने एक आंटी जी को नोटिस किया, देखा उन्हें, वो सबके साथ में सिर्फ किसने क्या पहना है, कैसे जेवर पहने हैं, क्या उस साड़ी कैसी पहनी है, ये पहले तो कभी किसी फंक्शन में पहनी भी नहीं देखी, वो सारी चीजें ऑब्जर्व करते हुए घूम रही। ठीक है। नॉन थी। मैं खाली देखता जा रहा था। मैं कहा आंटी जी का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ इन्हीं पे है, किसी से भी बात करो साड़ी बड़ी अच्छी है, अरे ये कहाँ से लिया, वो कहाँ से लिया, इन्हीं चीजों पे। एक अच्छा फंक्शन था। एंड में मैंने उनसे वैसे ही पूछ लिया, मैं कहा आंटी कैसा लगा फंक्शन? अरे मुझे तो कुछ याद ही नहीं है, मैं तो बस किसी और ही चीज में बिजी थी। उनका ध्यान ही खाली ये चेक करने में किसने क्या पहना हुआ है। अब जब वो ये चेक कर रही थी, बेसिकली उनके अंदर उस चीज का लैक था। उन्हें खुद में एक कॉम्प्लेक्स था कि भी लोगों ने क्या क्या पहना हुआ है, मैं इनसे भी अच्छी चीजें पहनूं, है ना। वो उन्हीं चीजों पे फोकस थी। तो जब हम कंपैरिजन मोड में होते हैं ना, तो हम एक्चुअल मोमेंट्स को मिस कर देते हैं। हम एक्चुअल चीजें देख ही नहीं पाते। तो डिटॉक्स का मतलब है अपना फोकस को दूसरों से हटा के अपनी ग्रोथ के ऊपर लेके आना। जब तक हम दूसरों को देखते रहेंगे ना, उनसे कंपैरिजन करते रहेंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, ऑब्जर्व करो कुछ टाइम के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ मिनट्स के लिए, क्या चीजें अच्छी हैं उन्हें देखा, और उसके बाद में मैं अपने जीवन में कैसे अप्लाई कर सकता हूँ इस अच्छी चीजों को, उस पर काम शुरू करें। लेकिन अगर देखा और उन चीजों को खुद पे हावी कर लिया, और खुद में सेल्फ टॉक में नेगेटिव चीजें बोले, अरे यार वो कर गया, अपने से नहीं होगा, दुनिया कहाँ पहुंच गई है, उसने ऐसा घर ले लिया, ऐसी गाड़ी ले ली, उसके बच्चे कितने सक्सेसफुल हैं, हमारा तो कुछ नहीं हो सकता, हम तो सोसाइटी में बैठने के लायक नहीं है, गड़बड़ है। तो हमें उससे बचना है, कंपैरिजन से। कंपैरिजन को एक टूल की तरह यूज करेंगे तो ग्रोथ देगा, नहीं तो हमें अटका देगा। थर्ड जो पॉइंट आता है, जहां से ये कचरा हमारे माइंड में फंसता है, वो है ओवर थिंकिंग का। बहुत ही छोटी छोटी इवेंट्स होते हैं हमारी लाइफ के अंदर। आपने किसी को कॉल किया, उसने कॉल पिक नहीं किया। ऑफिस में आप बात कर रहे थे चार लोगों के बीच में खड़े होके, आपने कुछ बोला धीमी सी आवाज में, किसी ने आपको इग्नोर कर दिया। और हम 10 थ्योरीज बना लेते हैं इन छोटी सी चीजों की। गुस्सा है शायद मुझसे, नाराजगी है किसी बात को लेके, सबके सामने मुझे इग्नोर कर दिया, मुझे पसंद नहीं करता शायद ये। बस ये शायद जो है ना, वो शैतान बन जाता है हमारे लिए। शायद ये, शायद वो, जिंदगी को झंड बना देता है। तो ओवर थिंकिंग सिंपल सिचुएशन को हॉरर स्टोरी में बदल देता है। और मजे की बात यह है, कभी चेक करो तो आपको पता लगेगा 95% वरीज, चिंताएं एक्चुअली कभी होती नहीं है।
हमारे मन का वहम होती हैं। भाई हम ऑफिस में इकट्ठे बैठ के खाना खा रहे थे, जिससे आपने बात कही एक तो बुलंद तरीके से कही नहीं, उसने बेचारे ने ध्यान भी नहीं दिया, वो तो अपने अरे मस्त मटर पनीर उसमें बिजी था, उसने आपकी बात की तरफ ध्यान नहीं दिया। और आपने मन में ये थ्योरी कर ली कि भी ये मेरा मुझे इग्नोर कर रहा है ना। तो 95% केसेस में एक्चुअली कुछ होता ही नहीं है। तो हमें एक सिंपल ट्रिक आजमानी है। जब भी ओवर थिंकिंग को पकड़ो, अपने आप से पूछो, कहीं ये कोई अजम्पशन तो नहीं है ना, फैक्ट है कि अजम्पशन है, चेक करो। अगर फैक्ट नहीं है तो उसी वक्त डिलीट कर दो। हम अपनी ईमेल्स जो हैं हमारे पास में आती हैं जो फालतू की होती हैं, उन्हें साथ के साथ उड़ाते रहते हैं। अगर नहीं उड़ाते, जो लोग नहीं उड़ाते उनका इनबॉक्स वैसे ही भर जाता है। तो हमें भी अपने मेंटल जंक मेल को डिलीट कर देना है टाइम टू टाइम। तो अभी हमने तीन चीजें देखी जहां से आता है। एक बार हम कचरा ऑडिट करते हैं, एक फन एक्टिविटी के तौर पे इसे करते हैं। मैं तीन स्टेटमेंट्स बोलूंगा, अपने माइंड में चेक कीजिएगा कि ये आपके साथ होता है या ये आप पे लागू नहीं होता। सिर्फ चेक करना है, मैं आपसे कोई जवाब नहीं पूछ रहा, है ना। क्या आपको लगता है कि आप अपनी खूबियों से ज्यादा खामियों पे ध्यान देते हैं? मैं किसी की सक्सेस देख के अपने आप को कम समझने लगता हूं। मैं छोटी बातों को दिमाग में बार बार रिप्ले करता रहता हूं, उनमें अटक जाता हूं। अपने आप को चेक कीजिए, इनमें से कौन सी खूबियां आपके अंदर हैं। ठीक है जी। अगर दो या दो से ज्यादा, तीनों खूबियां ये आपके अंदर हैं, तो आप थॉट डिटॉक्स के परफेक्ट कैंडिडेट हो। बहुत कम लोग जो है ना इस बात को समझ पाते हैं, क्योंकि ज्यादातर हमें ये बताया जाता है कि नेगेटिव लोग जो है ना, भाई उनसे तो बच के रहो, दूर हो जाओ उनसे, जिंदगी खराब कर देंगे ये लोग। अरे भाई, इंडिया में रह के नेगेटिव लोगों से दूर रहना इम्पॉसिबल है। कहाँ भागोगे, अकेले पड़ जाओगे बिल्कुल। हर जगह कोई ना कोई महात्मा मिल ही जाएगा, है ना। सोसाइटी में, ऑफिस में, फैमिली में, हर जगह एनर्जी चूसने वाला कोई ना कोई वैम्पायर हमें मिल जाएगा। कहां तक भागेंगे हम। तो रियल ट्रिक ये नहीं है कि उनसे दूर भागो, रियल ट्रिक ये है कि उनसे इन्फ्लुएंस फ्री रहना हम सीख लें, उनके इन्फ्लुएंस में ना आए। तो अब हम तीन मिनी डिटॉक्स टूल जो है ना डेली लाइफ में कैसे यूज करें वो देखते हैं, कि हम सोसाइटी के अंदर रहते हुए भी कैसे उन लोगों से बच जाएं। तो सबसे पहला जो टूल है वो है पॉज एंड नेम इट। जब भी दिमाग में नेगेटिव थॉट आया, किसी ने आपके भीतर डालने की कोशिश की, आपके मन में आया, तो एक सेकंड के लिए पॉज लो और उसे नाम दे दो। जैसे कोई डर आपके मन में आया, साथ के साथ आपके पकड़ लिया आपने, अरे ये फियर बोल रहा है, ये जेलेसी बोल रही है, अपने मन में ही उसको एक नाम दे दिया। जब आप उसे नाम दे देते हो ना, तो हम उसे ऑब्जर्व करने लगते हैं, फिर एब्जॉर्ब नहीं करते, ऑब्जर्व करते हैं। और ऑब्जर्वेशन में
हीलिंग होती है। हमने अगर किसी नेगेटिव चीज को पकड़ लिया कि ये नेगेटिव चीज है, कोई गलत इंसान हमारे घर में घुसने की कोशिश कर रहा है, हमने उसे ऑब्जर्व कर लिया, तो क्या हम घुसने देंगे? रोक देंगे ना इजीली। तो पहला काम है ऑब्जर्वेशन का, उसे देखने का, अवेयरनेस का। फिर हो सके तो हर रात को सोने से पहले 5 मिनट के लिए एक जर्नल लिखो। अच्छी चीजों के लिए तो हम लिखते ही हैं, साथ में ये भी आप चाहो तो लिख सकते हो। कुछ टाइम के लिए करना पड़ेगा, बाद में अपने आप से चीजें आएंगी जीवन में, कि आज मेरे माइंड में क्या कचरा आया था। कुछ एनालाइजेशन नहीं करनी, सिर्फ लिख के छोड़ दो। जब हम किसी चीज को लिखते हैं ना, तो माइंड उन्हें रिलीज कर देता है। नहीं तो सारी रात नींद में भी सपने वैसे आएंगे, जब तक सोओगे नहीं वही बातें दिमाग में घूमती रहेंगी। उसने ऐसा बोल दिया था आज मुझे, मुझे तो सब इग्नोर ही करते हैं, मेरे साथ ही हमेशा ऐसा होता है। तो वो चीजें चलती रहेंगी। अगर आपने लिख के छोड़ दिया, डंप मार दिया, काम खत्म, रिलैक्स हो गए। ठीक है। थर्ड टूल आता है, अपने मोबाइल में एक प्लेलिस्ट बना लो। सिर्फ वो गाने, वो चीजें जो आपको अपलिफ्ट करते हैं, वो डालो उसमें। म्यूजिक जो है ना, वो हमें डिटॉक्स करता है, साइंटिफिकली प्रूवन चीज है। जैसे हम जिम में जाते हैं, वहां पे एक अलग ही प्लेलिस्ट चल रही होती है। क्या वहां पे रोमांटिक गानों की वो चलेगी, सैड गानों की चलेगी प्लेलिस्ट? वहां पे सारे एनर्जेटिक सॉन्ग्स होंगे जो बूस्ट करते हैं एकदम से। वैसे ही माइंड जिम के लिए भी एक प्लेलिस्ट चाहिए। तो ऐसी एक छोटी सी प्लेलिस्ट बना लो, जब कभी मूड ऑफ हुआ तो प्लेलिस्ट चला ली, है ना? तो इजीली चीजें बदलने लगेंगी। जब हम अपने घर की सफाई करते हैं ना, तो हम डस्टबिन को खाली करने के बाद में क्या करते हैं? नया बैग लगाते हैं, डस्टबिन बैग लगाते हैं, उसके अंदर लाइनर लगाते हैं, रूम फ्रेशनर लगाते हैं। अगर हम कई दिनों में कर रहे हैं, बदबू फैली हुई है, एग्जॉस्ट वगैरह चला के सारी तरफ से वेंटिलेशन बना के खाली करते हैं, है ना? और फिर फील करते हैं, "हाँ यार अब ठीक है, कुछ कचरा निकल गया, अब ताजी हवा जो है हमारे घर में आ गई है।" ठीक ऐसे ही हमें माइंड के साथ भी करना है। नेगेटिव सोच निकल गई, अब पॉजिटिव सिस्टम इंस्टॉल करना है। ज्यादातर लोग जो है ना चेंज करना चाहते हैं, पर मेथड गलत होता है उनका। वो कचरा उठा के बाहर तो फेंक आते हैं, लेकिन घर को वेंटिलेट नहीं करते दोबारा से, फ्रेशनर यूज नहीं करते, डस्टबिन को साफ नहीं करते, बदबू वैसी रह जाती है। तो हम जो है ना, इसके लिए रिप्रोग्रामिंग कैसे करें, पॉजिटिव चीजें कैसे डालें, अब फटाफट से ये देखते हैं। रिप्रोग्रामिंग एक डेली रिवायरिंग प्रोसेस है। जैसे फोन में टाइम टू टाइम सॉफ्टवेयर अपडेट आता है ना, और बग्स जो है फिक्स होते रहते हैं, सेम वैसे ही जो हम पॉजिटिव चीजें अपने माइंड में डाल रहे हैं, मॉर्निंग सेशंस भी उन्हीं का एक पार्ट है ना? तो वो भी हमारे बग फिक्स कर रहा है, ये जो सेशन है। ठीक ऐसे ही हमें अपने आप से भी एक्टिविटीज करनी है, रेगुलर बेसिस पे करनी है। कभी कभी के ज्वाइन कर लेने से या कभी कभी रूम फ्रेशनर मार लेने से काम नहीं चलेगा। हमें सफाई करके वेंटिलेशन वगैरह प्रॉपरली बनानी है। तो इसके लिए 3 स्टेप फार्मूला रीप्रोग्रामिंग के लिए मैं अब आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, कैसे करें। सबसे पहले तो हमने चेक कर लिया था
कि भी हमने पकड़ लिया कि नेगेटिव थॉट है। जैसे ही माइंड बोले मैं लूजर हूं, उसी सेकंड बोलो, अरे ये तो ओल्ड सॉफ्टवेयर बोल रहा है, अभी सॉफ्टवेयर चेंज है अपना, ये पुराने सॉफ्टवेयर जो था उसकी आवाज है। अवेयरनेस ऑन कर दी और आप उसी वक्त अपने कंट्रोल में आ गए। सबसे छोटा सा पहला काम ये करना है। दूसरा, जैसे कैमरे का एंगल बदल देते हैं तो पिक्चर चेंज हो जाती है ना, ठीक वैसे ही हमारे थॉट्स के भी एंगल होते हैं। हमें उन एंगल्स को चेंज करना पड़ेगा। जिस सिचुएशन को हम जिस एंगल से अभी नेगेटिव एंगल से देख रहे हैं, उसे पॉजिटिव साइड से देखना भी शुरू करना पड़ेगा। उसका एंगल चेंज कर दो। एक बड़ी एक इंसिडेंट था। पुराने लोगों में आपने कई बार शुक्र करने की आदत देखी होगी, पुराने लोगों में बहुत आदत होती है, शुक्र है मालिक का, शुक्र है ना। ऐसे ही एक बार हम कहीं पे थे, बहुत साल पहले की बात है, सेवा में थे। वहां वो छेनी हथौड़े से झिरी निकालते हैं ना दीवार में, तो वो झिरी निकालने की सेवा थी। मेरे साथ में जो फ्रेंड था एक और, वो वो एक ईंट का टुकड़ा निकल के अचानक से उसके यहाँ पे लग गया, खून आ गया। तो अंकल जो वहां पे आए वो बड़ा, अरे यार ये लग गया, ये हो गया, मतलब रोया पिटा तो नहीं क्योंकि यंग थे हम लोग, लेकिन उसको ये हुआ, ये क्या हो गया यार, खून निकल रहा है पूरा। तो अंकल जो वहां पे साथ में थे वो आए, कहते ओहो, शुक्र है मालिक का आंख बच गई। उसे पहले तो गुस्सा आया, कहता इधर खून आ रहा है, आप कह रहे हो आंख बच गई। वो मेरे को बोलना धीरे से, उनकी तो रिस्पेक्ट करते थे। लेकिन थोड़ी देर बाद में उसे रियलाइज हुआ कि यार बाकी में कह तो सही रहे थे, 1 इंच ऊपर लग जाता, आधा इंच ऊपर लग जाता तो आंख गई थी। रिपेयर भी होना मुश्किल था। ठीक है, तो उसका एंगल चेंज हो गया पूरा। अब उसको उसमें भी कि भी हाँ कोई बात नहीं, कोई पुराना कर्म था वो कट गया। हुआ क्या इस पूरे सीन में, अगर ध्यान से हम ऑब्जर्व करें, हमारी लाइफ में इवेंट्स होते हैं अलग अलग। या तो हमारे पास चॉइस है कि हम उस इवेंट में अटक जाएं, रोते रहें, ये क्या हो गया मेरे साथ में, मेरे साथ ही ऐसा होता है। ठीक है, या फिर हम एंगल को चेंज कर दें और उसमें पॉजिटिव चीज को पिक कर लें, अरे अच्छा हुआ ऐसा हो गया। थोड़े दिन के बाद में ना हुआ क्या, वो अंकल साइकिल से चलते थे, एक गाड़ी वाले ने टक्कर मार दी, उनकी एक टांग गई, प्लास्टर किए हुए मिले अगली बार। मैं कहा अंकल जी ये क्या हो गया, ओह शुक्र है मालिक का, मैं तो पूरा ही गया था, ये तो टांग में सर गया मेरी। सिर्फ एक टांग से काम चल गया, मैं तो पूरा जाने वाला था, बड़ा तगड़ा एक्सीडेंट हुआ था बेटा, क्या बताऊं। ठीक है, ये तो उसकी मेहर है। वो अंकल कभी नेगेटिव हुए ही नहीं, रियल लाइफ एग्जांपल है, उन्होंने मेरी लाइफ में बहुत इंपैक्ट डाला है। तो जब हम एंगल चेंज कर देते हैं ना, प्रॉब्लम्स बहुत छोटी हो जाती हैं, उनका कद हमसे लड़ने लायक रहता ही नहीं है। तो हमें एंगल चेंज करना है। तीसरा स्टेप क्या करना है हमें, जब हमें पॉजिटिव एंगल मिल गया है तो उस पॉजिटिव एंगल को बार बार अपने मन में रिपीट करना है। जैसे हम एक रिंगटोन सेट करते हैं ना, अच्छी सी प्यारी सी रिंगटोन हम सेट करते हैं अपने फोन के अंदर, कि कोई भी फोन बजे तो रिंगटोन बजती है, हमें अच्छा फील होता है। कॉन्शियसली बहुत सारे लोग ये काम करते हैं, कुछ के तो फोन में वही चलता है जो खरीदा था तब आई थी ना, वही चल रही होती है, लेकिन कॉन्शियसली बहुत सारे लोग ये काम करते हैं। माइंड भी रेपिटेशन मांगता है। कोई भी पॉजिटिव सेंटेंस जो आपकी एनर्जी को बूस्ट करता है, वो सेंटेंस रिपीट कीजिए। मैं पीसफुल हूं,
प्लीज अपने आप को म्यूट रखिए। मैं पीसफुल हूं, मैं कैपेबल हूं, मैं इनफ हूं। 2 मिनट हर रोज सुबह मिरर के सामने जरूर लगाइए, अपने आप से बात कीजिए अच्छी बातें। शुरू में बहुत फन नहीं लगेगा, लेकिन जैसे जैसे कुछ दिन निकलेंगे एक नया माइंडसेट बन जाएगा। अब वो नहीं रहेंगे, आप बदल जाएंगे। ठीक है जी। तो हमें इस पे काम करना है। अब बहुत सारे लोगों के मन में ना ये डाउट होता है, पूछते भी हैं, सर ये सब पॉजिटिव थिंकिंग करने से प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है क्या? नहीं होती। टू बी वेरी फ्रैंक, नहीं होती। कोई प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती। थॉट से प्रॉब्लम उसी वक्त कभी भी सॉल्व नहीं होती, पर आपका अप्रोच बदल जाता है। जैसे हम बारिश में निकलते हैं ना, और बारिश को कोसते रहे, बारिश हो गई, ऑफिस जाना था, लेकिन अगर हम रेनकोट या फिर छाता ले लें तो बारिश में भीगते नहीं है। बारिश अभी भी वैसी चल रही है, लेकिन हमने अपने आप को सेव कर लिया। पॉजिटिविटी वही छाता, वही रेनकोट है, हमें प्रोटेक्ट करता है, बचाता है और क्लैरिटी देता है। जब हम ये छाता पहन लेते हैं, ओढ़ लेते हैं, रेनकोट पहन लेते हैं, तो हमारा पूरा का पूरा परसेप्शन चेंज हो जाता है। हमें उसी पे काम करना है। जब परसेप्शन चेंज हो गया, जब हम भीगे नहीं बारिश के अंदर, हमारा मोटिव सोल्व हो गया। और चीजें, बारिश जब आप महसूस करना, छाते के अंदर हैं आप, आपको पता है मैं भीग नहीं रहा हूं, ऑफिस में जाने में मेरे को दिक्कत नहीं हो रही है, मैंने रेनकोट पहना हुआ है। आप हल्का सा हाथ बाहर निकाल के ना उस बारिश का मजा भी लेंगे, एंजॉय करेंगे उसे, क्योंकि अब वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा रही है। जिंदगी भी तो ऐसी ही है, मजा लो इसका।